सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नए विचार के साथ अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे। बुझने लगी हो आंखें तेरी, चाहे थमती हो रफ्तार, उखड़ रही हो सांसें तेरी, दिल करता हो चित्कार। दोष विधाता को न देना, मन में रखना तू ये आस, रण विजयी बनता वही जिसके पास हो आत्मविश्वास। यानी इस विचार के माध्यम से हमें आत्मविश्वास के बारे में बताया गया है। यदि हमारे मन में कुछ करने की भावना है, हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास है, तो हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कवित्री ललदयद द्वारा रचित वाक। तो आइए शुरू करते हैं पाठ नंबर 10 वाक। तो पहले कवित्री के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। ललदयद कश्मीर की लोकप्रिय कवित्री हैं। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। उनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के पास स्थित एक गांव में हुआ था। उन्हें लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लल्लारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु सन 1391 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। उनके काव्य की विशेषताएं। ललदयद का काव्य अन्य संत कवियों की भांति भक्तिपूर्ण है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदयद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। भाषा शैली। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदयद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ संस्कृत भाषा और दरबार की बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललदयद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा की प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। कविता का सारांश के बारे में जानते हैं। कवित्री अनुभव करती हैं कि जीवन नश्वर और क्षणभंगुर है, परंतु परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा है। अतः उसके हृदय में एक तड़प सी उठती है। मुक्ति के द्वार सभी तभी खुल सकते हैं जब मनुष्य न तो पूरी तरह भोगी हो और न ही योगी तपस्वी हो। मध्यम मार्ग से ही मुक्ति मिल सकती है। हठ योग आदि साधना से उसे कुछ नहीं मिला। वह ईश्वर तो घट घट में बसता है। वह हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करता और ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचानता है और उसी के माध्यम से ईश्वर को भी जान पाता है। तो आइए देखते हैं पहला वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है गेरे। पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। नाव, यहाँ पर नाव का मीनिंग है शरीर रूपी नाव। कच्चा धागा यानी कच्ची रस्सी। भवसागर संसार रूपी सागर। सकोरे होता है कच्ची मिट्टी का बर्तन। हुक पीड़ा। तो कवित्री कहती हैं रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी कवित्री शरीर और जीवन की नश्वरता के बारे में बताती हुई कहती हैं कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे शरीर रूपी नाव को खींच रही हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव सागर भव पार। वो कहती हैं कि पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे कब इस दुनिया रूपी भव सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, कि जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने बर्तन से पानी टपक टपक कर कम हो जाता है, उसी प्रकार जो है वो समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे जो प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं।
जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है गिरे। कवित्री कहती हैं कि मेरे मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि यह नश्वर संसार छोड़कर कब मैं उस प्रभु के पास पहुंच जाऊं और इन सांसारिक कष्टों से मुक्ति पालूं। आगे देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पर कवित्री ने समान भावना रखने की बात कही है। वो कहती हैं खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री जो है वो मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देती हुई कहती हैं कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक भोगों की विलासिता में डूबा रहता है। खा खाकर यानी संसार के जो सुख हैं उनको ही भोगता रहता है, इससे भी तुझे ईश्वर नहीं मिलेंगे। न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि तू इन सुखों को नहीं भोगेगा और तपस्या आदि में लीन रहेगा, तपस्या का जीवन अपनाएगा, तो तेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। कवित्री कहती हैं सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री कहती हैं कि तू इन दोनों के बीच का मार्ग अपना, तू समानता की भावना रख। भोग त्याग सुख दुख के मध्य मार्ग को अपनाने से ही प्रभु की प्राप्ति होती है और तेरे जो बंद द्वार की सांकल है वो खुल जाएगी, अर्थात भगवान से तेरा मिलन हो जाएगा। तो यहाँ पर कवित्री ने जो है मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी है कि सांसारिक भोगों में भी मत डूबा रहे और तपस्या का भी जीवन मत अपना, तू मध्यम मार्ग अपना और उस ईश्वर को प्राप्त कर। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसम सेतु पर खड़ी रही बीत गया दिन आह। जब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि मैंने सुख भोग विलासिता के अंदर अपना जीवन जो है नष्ट कर दिया, और अब जब उस परम पिता परमात्मा उस माझी रूपी ईश्वर से मेरी मुलाकात हुई है तो उसको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कवित्री कहती हैं आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कि हे प्रभु की प्राप्ति से वह इस संसार में सीधे रास्ते से आई थी, लेकिन वो सीधे रास्ते से जा नहीं सकी। सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। सुषम यानी सुषमना नाड़ी, सेतु यानी पुल। वो कहती हैं कि मैं जीवन भर सुषमना नाड़ी के सहारे कुंडलनी जागरण करती रही। कुंडलनी जागरण यानी अपने अंदर को जगाती रही और इसी में जो है मेरा सारा जीवन बीत गया। जब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती हैं कि जब जीवन के अंतिम समय में उसने अपनी जेब को खोजा तो उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब उसे इस बात की चिंता सता रही है कि इस संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी मांझी को वो उतराई में क्या देगी, अर्थात वह जीवन में कुछ भी हासिल न कर सकी, इसलिए अब कवित्री को इस बात की चिंता सता रही है। आगे देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। यहाँ पर कवित्री ने जो है अपने आप को पहचानने के बारे में कहा है कि मनुष्य तू पहले आत्मज्ञान कर, उसके बाद जो है भगवान तुझे अपने आप मिल जाएंगे। तो कवित्री कहती हैं थल थल में बसता है शिव ही। थल थल यानी कण कण, कि इस सृष्टि के प्रत्येक कण में ही ईश्वर व्याप्त हैं, या हे मनुष्य हर कण कण में उस भगवान का वास है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, कि तुम जो है ये भेदभाव मत अपना कि हिंदू है मुसलमान है, तू इस भेदभाव का त्याग कर और उस ईश्वर को अपना ले। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। वो कहती हैं कि ईश्वर को जानने से पहले हे मनुष्य तू खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर,
इससे जो है भगवान साहिब से पहचान, यानी भगवान से तेरी पहचान आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी के अंदर निवास करता है, यानी उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो कण कण में व्याप्त है। पहले तू अपने आप को पहचान तो ईश्वर से पहचान तेरी अपने आप हो जाएगी। आज की कक्षा में इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो आपको समझाया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा और यही कार्य आप घर में अच्छे से दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।